सो हेलो मेरे क्लास 10 के डियर स्टूडेंट्स, मैं आज आप लोगों को एक डेमो देने वाला हूँ क्लास 10 इंग्लिश का। क्योंकि लैंग्वेज के जो सब्जेक्ट्स हैं वो आपके साइंस, मैथ्स और एसएसटी के सारे जो आप मेहनत कर रहे हो ना, इतने सारे भर के वीडियोस देख रहे हो, इतने सारे सैम्पल पेपर के आपने ले लिया है, बहुत सारे रिसोर्सेज ले लिया है कि 100 में 100 लाना है। लेकिन बॉस वो 300 अपॉन 500 ही होने वाले हैं, बिकॉज लैंग्वेज के जो सब्जेक्ट्स हैं ना, हिंदी और इंग्लिश, उसमें भी आपको नंबर लाने हैं। और मैं आज आप लोगों के लिए एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट हेल्प जो आपकी हो सकती है एग्ज़ाम में, वो ये है कि आपकी जो वोकैबलरीज़ हैं, क्योंकि क्या होता है, थॉट्स तो हमारे माइंड में रहती हैं, लेकिन हम उसको कैसे लिखें ये हम समझ नहीं पाते हैं। इसमें वोकैबलरीज़ बहुत हेल्प करती हैं। तो पहले मैं उसका डेमो दे दूँ आपको। चलिए, एक्टिव रिकॉल स्पेस रेपिटेशन मेथड से मैं आपको डेमो देता हूँ। ये जो फ्लैश कार्ड्स मेथड है ना, उससे कैसे सीखते हैं, कैसे आप, मैं 10 वोकैबलरीज़ आपको याद करके बताता हूँ, फिर इसका बेनिफिट बताऊँगा। चलिए स्क्रीन पे फटाफट। तो ये आपकी जो इंग्लिश की जो बुक्स है ना, फर्स्ट फ्लाइट और फुटप्रिंट्स विदाउट फीट, इससे रिलेटेड सारी वोकैबलरीज़ हैं यहाँ पर। तो फर्स्ट फ्लाइट को मैं फोकस कर रहा हूँ यहाँ पर। अब इसमें देखिए, जो इंपॉर्टेंट कुछ चैप्टर वाइज जो वोकैबलरीज़ हैं वो मैं आपको दे दूंगा यहाँ पर। तो यहाँ पर कुछ वर्ड्स हैं, वो 10 वर्ड्स आपको याद कराता हूँ। करस्पॉन्डेंस का क्या मतलब है, ये आप मेरे साथ लर्न कर सकते हैं अभी कभी। करस्पॉन्डेंस का मतलब देखिए स्क्रीन पे। करस्पॉन्डेंट का मतलब होता है कम्युनिकेशन बाय एक्सचेंजिंग लेटर्स विद समवन। यस, कम्युनिकेशन बाय एक्सचेंजिंग लेटर्स विद समवन, ठीक है। लेटर्स। गुडविल मीन्स लाइक रेपुटेशन और समथिंग। फ्रेंडली, हेल्पफुल और कोऑपरेटिव फीलिंग्स और एटीट्यूड। फ्रेंडली एटीट्यूड, बस कुछ चीज़ें याद करो। हाथ देखो डिटेल में दिया है, लेकिन जो इसका मेन ना जिस्ट जो मीनिंग है ना, वो आपको याद करना है। बस हर एक चीज़ रटना नहीं है, उसको समझना है। गुडविल मीन मतलब लाइक फ्रेंडली एटीट्यूड ऑफ समथिंग, ठीक है। रिजोल्यूशन मतलब डिटर्मिनेशन और समथिंग हमने रिजोल्यूट किया। अ फर्म डिसीजन टू डू और नॉट डू समथिंग। अ फर्म डिसीजन, डिटर्मिनेशन टू डू समथिंग और नॉट, लाइक, ठीक है, ओके। ऑब्लाइज्ड मतलब मजबूर होना, बीइंग हेल्पलेस। और ग्रेटफुल, ओके, ग्रेटफुल, ठीक है। कंटेंटमेंट मीन्स यार सेटिस्फैक्शन। देखो, हमें ना ये जो याद कर रहे हैं ना हम स्पेस रेपिटेशन टेक्निक से एक्टिव रिकॉल करके, तो हमें फ्लो में चलना पड़ेगा, हमें रुकना नहीं है। और वो देखना कैसे याद हो जाएगा, ये मैजिक आपको समझ में अभी आ जाएगा। देखो, कंटेनमेंट मतलब सेटिस्फैक्शन। आगे बढ़ते हैं। म्यूसिंग्स आई डोंट नो। म्यूसिंग्स मतलब अ पीरियड ऑफ रिफ्लेक्शन और थॉट। ओके, ये हार्ड था मेरे लिए। लिस्टलेस मतलब वन थिंग विच इज नॉट लिस्टेड। लैकिंग एनर्जी और एंथुजियाज्म। ओके, लैकिंग एनर्जी और एंथुजियाज्म। ब्रूडिंग मतलब आई डोंट नो। engaged in or showing deep thought about something that makes one sad, angry or worried. Okay, engaging in worried thought, brooding, ठीक है। prompted मतलब to show something, provoke करना। okay, यहाँ provoke है। confide means, देखते हैं, confide means to tell personal things privately to a person that one trust. okay. म्यूसिंग मतलब अभी तो आया था। म्यूसिंग का मतलब ये होता है कि नहीं पता। अ पीरियड ऑफ रिफ्लेक्शन और थॉट। करस्पॉन्डेंस मीन्स टू कम्युनिकेट समथिंग लाइक लेटर और ईमेल, मतलब एड्रेस में भेजना। कम्युनिकेट बाय एक्सचेंजिंग लेटर विद समवन, ठीक है, ये याद हो गया। म्यूसिंग मीन्स याद ही नहीं हो रहा है। म्यूसिंग मतलब इनर थॉट समथिंग। अ पीरियड ऑफ रिफ्लेक्शन और थॉट, देखो अब याद होने लगा। पीरियड ऑफ रिफ्लेक्शन और थॉट, ओके। ऑब्लाइज्ड मीन्स टू प्रोवोक। ग्रेटफुल, बीइंग ग्रेटफुल। कंटेंटमेंट मीन्स सेटिस्फैक्शन। लिस्टलेस। लैकिंग एनर्जी और एंथुजियाज्म, ठीक है। गुडविल मीन्स आई डोंट नो। फ्रेंडली, हेल्पफुल और कोऑपरेटिव फीलिंग। अच्छा, फ्रेंडली, हेल्पफुल और कोऑपरेटिव फीलिंग, ठीक है। रिजोल्यूशन मीन्स अ फर्म डिसीजन टू डू और नॉट डू समथिंग। ओके, फर्म डिसीजन टू डू, अरे भाई ये तो याद हो गया। कन्फाइड मीन्स आई डोंट नो। टू टेल अ पर्सन थिंग्स प्राइवेटली टू अ पर्सन दैट वन ट्रस्ट। टू टेल अ पर्सन समथिंग that one trust, secret.
prompted means to provoke. Yes, ये याद हो गया. Brooding means I don't know. Okay, engaged or in showing deep thought about something that makes one sad, angry or worried. Engaged in or showing a deep thought. Okay, showing a deep thought about something that makes one sad, angry or worried. Okay. Obliged means to be grateful. Obliged means grateful. याद करना है, जब तक याद करना है, जब तक याद ना हो. Contentment means I don't know. Satisfaction. Musing means having inner thought, a period of reflection or thought. ये ठीक है. बहुत ज़्यादा फंसना भी नहीं है ना, क्योंकि क्या होगा कि ये भी आपका ब्रेन प्रोसेस करेगा. फिर उसके बाद में हो सकता है कि आपको 24 आवर्स के अंदर दोबारा जब आप ये ऐप में आए तो आपको ये वही दिखाएगा जो आपको याद नहीं है. पीरियड ऑफ रिफ्लेक्शन और थॉट, ठीक है, ये मैंने ऑलमोस्ट आधा गेस कर लिया था. लिस्टलेस मीन्स नॉट हैविंग सम लाइक सिंसियर अप्रोच और समथिंग, ऐसी कुछ है. लैकिंग एनर्जी और एंथुजियाज्म. बिल्कुल अलग है ये तो. lacking energy or enthusiasm. Confiding means okay. Confide means to tell a person thing privately. Confident इसी से बना है, confidential. To tell person things privately to a person that one trust. Okay. Contentment means satisfaction. Goodwill means having some good feeling. Grateful, friendly, helpful or cooperative feelings or attitude. Friendly attitude, goodwill. Brooding means engaged or showing up deep thought about something that makes one sad, angry or worried. Okay, showing a deep thought about that something which makes sad, angry or worried. Obliged means याद हो गया होगा आप लोगों को, मुझे तो याद ही नहीं हो रहा है. Obliged means something which is like friendly attitude or something. Grateful. Confide means something which is a very confidential secret. To tell a person things privately to a person that one trusts. Okay, tell things privately. चलो ये almost याद हो गया. Listless मतलब the person something which is not, मुझे याद नहीं हो रहा है. Lacking energy or enthusiasm. Listless, lacking energy or enthusiasm. Brooding मतलब having telling someone a thought, discuss about something which is angry, sad or like that. Okay, showing up deep thought about something that makes one sad, angry or worried. ये याद हो गया. Contentment मतलब ये याद नहीं हो रहा है. Satisfaction. Contentment means satisfaction. Obliged means being grateful. Yes, ये याद हो गया. Goodwill means भी याद नहीं हो रहा. Friendly, helpful. Goodwill, friendly, helpful. Listless मतलब having not having energy and all. देखो ऐसा लग रहा था बीच में कि याद नहीं हो रहा, लेकिन ब्रेन को याद होगा जब आप रिकॉल करोगे. Listless मतलब होता है not having energy, lacking energy, enthusiasm. ये याद हो गया. Contentment मतलब अब याद हो गया. Satisfaction. Goodwill means having proper a good friendly attitude towards someone. Friendly, helpful और cooperative feeling और attitude. देखो ये भी याद हो गया. तो ये देखिए फाइनली यहाँ पर जो है ये वोकैबुलरीज जो बिल्कुल अनफेमिलियर वोकैबुलरीज थी वो याद हो गई हमें. और इसका फ़ायदा मैं आपको बताता हूँ. इसका फ़ायदा ये है कि आपको ये जो वोकैबुलरीज हैं ये आप एग्ज़ाम में जब आप आंसर लिखोगे तो मेन कीवर्ड्स लिख पाओगे, जो मेन मैसेज है वो आप दे पाओगे. खासकर लैंग्वेजेस के सब्जेक्ट्स में इवन ये आपको SST में भी काम आने वाले वोकैबुलरीज, क्योंकि इंग्लिश मीडियम तो सारा ये आपका जो कोर्स है जो आपको आंसर लिखना है वो उसी में लिखना है. और आप ये वोकैबुलरीज मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे देता हूँ, आप इसको याद करके देखिए. बोर्ड एग्जाम्स में ये आप जितने भी परसेंटेज बनाना चाहते हो उसको अचीव करना या शायद उससे ज़्यादा भी अचीव करने में आपको मदद करेगी.
तो ये वोकैबुलरीज जो है ये फटाफट आप याद करना शुरू कर दो, लेकिन एक्टिव रिकॉल स्पेस रेपिटेशन तरीके से। और मैं आपको मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक भाई अगला वीडियो में भी बहुत इंपॉर्टेंट रिसोर्स देने वाला हूँ, तब तक रिवीजन करते रहिए।